पैसा को देख करके खर्च कीजिए, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाइए, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। जानते हैं कौन बर्बाद होता है माल की वजह से? कमाने से पहले देखता ही नहीं है कि हलाल है या हराम, वही बर्बाद होता है। जानते हैं कौन बर्बाद होता है माल के चक्कर में? माल हासिल नहीं हुआ, जब हासिल हुआ तो हक ही अदा नहीं करता, न ज़कात देता न हज करता है, यही आदमी बर्बाद होता है। जानते हैं कौन बर्बाद होता है? माल तो आ गया लेकिन देखता ही नहीं है कि खर्च कहाँ करना है, जायज है या नाजायज है, आंख बंद करके खर्च कर रहा है, झूठी शान दिखाने के लिए खर्च कर रहा है, यही आदमी बर्बाद होगा। जो हराम कमाएगा वो दोनों तरफ से बर्बाद होगा। ध्यान से सुनिए, जो हराम कमाएगा दोनों तरफ से बर्बाद होगा, दुनिया से भी बर्बाद होगा, दीन से भी बर्बाद होगा। दीन से कैसे बर्बाद होगा? उसकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेगा, वो दुआ कबूल नहीं होगी। कमाते कमाते थक जाएगा, पैसा नजर नहीं आएगा, बरकत ही उड़ जाएगी। और जो छोड़ करके जाएगा वो पैसा उसको जन्नत नहीं सीधे जहन्नम में ले जाएगा। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। हराम कमाने पर क्या नुकसान होता है दुनिया का? उसके पास ईसार नहीं होता, वो दूसरे के लिए नहीं जीता, अपने के लिए जीता है। उसके पास इंसानियत नहीं होती, वो दूसरे की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता। उसको तमीज नहीं होती कि भला क्या है बुरा क्या है, दुनिया का नुकसान। और जानते हैं आदमी कंजूसी क्यों करता है, हराम क्यों कमाता है, जहन्नम में आदमी क्यों जाता है? ये सुनिएगा जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस पैगाम की आप हिफाजत कर लीजिए, जलसे की हिफाजत अल्लाह कर दे। ध्यान से सुनिएगा, आदमी कंजूसी क्यों कर रहा है, मक्खी चूस क्यों है, बखील क्यों है, कंजूस क्यों है? बाल बच्चे की मोहब्बत में, बाल बच्चे की मोहब्बत है उसको, बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजूसी क्यों करता है? बाल बच्चे को देख कर, जहाँ पैसा निकाला बाल बच्चे की तरफ ध्यान आया, पैसा रख लिया जेब, कि दूसरे को क्यों देंगे, बाल बच्चे के काम आ जाएगा। अरे अल्लाह का बंदा, बाल बच्चे के लिए भी रखो, अल्लाह के लिए भी रखो, रिश्तेदार के लिए भी रखो, सबके लिए रखो, जिसका जितना हक है सबको दे दो। ये मतलब हुआ कंजूस हो गया बाल बच्चे की मोहब्बत। और जानते हराम क्यों कमाता आदमी? बीवी ताना मार रही है, बच्चे ताना मार रहे, तुमने तो कुछ ही नहीं किया, कंगाल के कंगाल ही रहे, तुम्हारे घर में तो कोई राहत ही राहत नहीं है, सबने मकान बना लिया, तुम फूस के ही घर में रहते हो। तो बच्चों ने ताना मारा, बीवी ने ताना मारा, अब ये खड़ा हुआ कमाने के लिए, देख ही नहीं रहा कि हलाल क्या है हराम क्या है, आंख बंद करके कमा रहा, लूट करके ला रहा है, और बीवी बाल बच्चे के साथ कूट करके खा रहा है। देखिए हराम कहाँ से आदमी कमा रहा है। और जानते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा कि आदमी जहन्नम में जाएगा बीवी बाल बच्चे की वजह से। नेकी तो कमाया था लेकिन बीवी बाल बच्चे के चक्कर में नेकी गंवा दिया, अब कुछ रहा ही नहीं, बीवी की वजह से जहन्नम में जा रहा है, बच्चे की वजह से जहन्नम में जा रहा। ध्यान से सुनिएगा, शादी का मौका, बेटा खामोश है, बाप बोल रहा है। बाप क्या बोलता है? हमको कुछ नहीं चाहिए, हम हाजी आदमी है, नमाजी आदमी, लेकिन अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा शादी में दामाद को तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, आपको क्या फर्क पड़ता? हमको कुछ नहीं चाहिए, सिल्लीगुड़ी से सामान मंगा करके डबल डबल दे दीजिए। एक सामान, एक पलंग पे आपका दामाद सोएगा, एक पलंग पर आपकी बेटी सोएगी, फायदा आपके दामाद बेटी का है, हमारा कुछ भी नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? हमको भैंस वैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? उसका दूध भी आप ही की बेटी पिएगी, आप ही का दामाद पिएगा। देखिए कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। इंसाफ से बताइए, मैं दिल पर हाथ रख करके आपसे पूछता हूँ, दिल पर हाथ रख करके पूछता हूँ, ये बताइए ये जो सामान मिला है किसको मिला? बेटी दामाद को। ये जो गाड़ी मिली किसको? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। बताइए बाल बच्चे की वजह से ये आदमी जहन्नम में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, बेटे की शादी होने दीजिए, उससे कहिए तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हारे चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे बढ़कर के खुशनसीब कोई बाप हो नहीं सकता। इंशाअल्लाह बेटी की शादी फ्री में होगी, हाथ उठाइए। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए। ये देखिए तो बदिया ला दे बैल भरे जो पूरब